फर्स्ट में कोई डाउट, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? डाउट बोलो कौन से में है? सेवेंथ में। देखो सेवन देखो, फिगर ये है सेवेंथ का। एक मिनट पहले सेवेंथ बता देता हूँ, फिर फोर्थ बताता हूँ। एक, ये एक्सीलरेशन ऑफ ए, ये एक्सीलरेशन ऑफ बी। ध्यान से समझना। इसमें टी टेंशन, चलो इसमें टी टेंशन, इसमें टी टेंशन, इसमें कितनी होगी? 2t। तो इसमें कितनी हो जाएगी? 2t टेंशन। ये समझ में आ गया? पावर मेथड, 2t इंटू ए शुड बी इक्वल टू t इंटू ए बी। टी से t, 2 टाइम्स a इक्वल टू ए बी। एक्सीलरेशन ऑफ p किसके बराबर आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ तो गया, समझ में आ गया? सर एक के साथ 2t क्यों आया? क्या बेटा? सर एक के साथ 2t कैसे आया? ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, पुली पे नेट फोर्स 0 होता है, तो इसमें 2t होगी, तो ये पूरी में 2t टेंशन होगी, तो 2t आएगी ना टेंशन इसमें। अगर मान ली तो इसके अंदर ये ले लेता, इसके अंदर तो t ले लेता, तो इसमें t हो जाती, तो इसमें t/2 और इसमें t/2, t/2 हो जाता। फोर्थ भी तो यही है, इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बात समझ में आई है नहीं? इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके अलावा तो इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे होता है। और बोलो। और बोलो डाउट। नाइन्थ, नाइन्थ देख लो। ध्यान से देखना, इस तरह से में टी टेंशन, तो इस पूरी में टी रहेगी, तो ये कितना हो गया? 2t। इस पूरी में टी इधर और टी इधर, तो इस पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लग रहा है? रश का 3t। पावर क्या हो गया? पावर ऑफ ए 3t इंटू टी है। पावर ऑफ टी क्या हो गया? ये नीचे जा रहा होगा, -2t इंटू वी। समझ में आ गई ये बात? टोटल पावर 0 होना चाहिए, कितना आ जाएगा?
आया ना? तो v भी किसके बराबर आ जाएगा? v a किसके बराबर है? 2। कितना गया? क्या बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये जो पहली वाली आपने समझाई वो रिपीट करना है। इसमें बी वाले में एक टेंशन क्यों लगी, सिर्फ 2t क्यों नहीं लगी? वापिस बोलना। सर बी वाले में 2t क्यों नहीं लगी, t क्यों लगी? इसको 2t कर देता तो 8t हो जाता। मान ले इस स्ट्रिंग में t कर देता, इसमें t कर देता, तो ये बता इस स्ट्रिंग में क्या फोर्स होता? 2t। 2t हो जाता। हाँ या ना? यस तो सर। वही तो किया। अगर मान ले तू इसको 2t कर देता तो ये भी 2t हो जाता, तो ये स्ट्रिंग वाला फोर्स कितना हो जाता पता? बोल बेटा। 4t। तो बस ये तो किया है। तो किसी ना किसी को तो t मानोगे। यस सर, फिर रिलेशन में हमने 2ta क्यों लिखा और tab? पावर वाला पावर मेथड नहीं सीखा तूने? यस सर। पावर मेथड क्या मैंने क्या कहा, जैसे वेलोसिटी के लिए लगाना है वैसे एक्सेलरेशन के लिए लगाना है। तो इसका पॉजिटिव पावर है, इसका नेगेटिव पावर है, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू 0। बस इक्वेशन बना दी जैसे इसमें बनाया। इसका पावर क्या होता है? पावर ऑफ ए, 2t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसका क्या पावर होता है? पावर ऑफ बी माइनस टी इंटू ए बी। इन दोनों का सम कर दे, यही आएगा सॉल्व करके। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये भी समझ में आ गया। यस सर। और बोलो। फिर ये तो करवाया ही था मैंने लेक्चर में पिछले में, क्लास में करवाया था ये क्वेश्चन। तो बात समझ में आ गई? तो सुनो अब आगे। हाँ बेटा, स्टार्ट करूँ आगे? आज तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? घर में पापा ने थप्पड़ थप्पड़ मार दिया क्या तुम्हें? आज मार खाई हुई है क्या तुम्हारी? इतने नाराज क्यों हो रहे हो तुम? बात ही नहीं कर रहे यार मेरे से। देखो, फर्स्ट स्टार्ट कर। टू केजी मास है, फोर्स लगा इधर 10 न्यूटन। इसका एक्सीलरेशन बताओगे तुम मेरे को क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड। ये 2 केजी है, ये 3 केजी है। इस पे इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन। पहले ये बताओ दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा, तो इसका भी एक्सीलरेशन नहीं, इसका भी है।
जब भी कुछ चीज का एक्सेलरेशन सेम होता है ना, उस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं। याद रखना है क्या कहा, जब भी दो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम हो उसको हम क्या मान सकते हैं, एक सिस्टम मान सकते हैं। तो ये बताओ, ये फोर्स इसके अंदर, इसको अगर तुम सिस्टम मान लो तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया इस पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नहीं बता सकते, टोटल मास कितना है, m इंटू, यहाँ पे m क्या, मास ऑफ सिस्टम है। बात समझ में? तो अब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स कितना है 10, मास कितना है टोटल 3 + 2 5, ए एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं तुमसे ये पूछूं, इस रस्सी में कितनी टेंशन है, इस रस्सी में कितनी टेंशन है, फाइंड द टेंशन इन दिस कनेक्टिंग स्ट्रिंग, कितनी है। तो अगर ये टेंशन निकालनी है तो तुम्हें इसको एक सिस्टम मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो सिर्फ यही रस्सी खींच रही है। तो ये एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताइए टेंशन वाला फोर्स कितना होगा। इसको तो टेंशन ही खींच रही है और कोई फोर्स खींच ही नहीं रहा है ना इसको। तो कितना आ जाएगा ये 4 न्यूटन, बिल्कुल, क्योंकि T = m इंटू ए होगा। मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो ये कितना हो गया 4 न्यूटन हो गया, हाँ है ना। यस सर। तो ये टेंशन वाला रिपीट कर दो। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, कैसे बनेगा, ये टी टेंशन इधर होगी, नॉर्मल इधर होगा, mg इधर होगा। नॉर्मल और mg एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इधर तो एक्सेलरेटेड है ही, इसका एक्सेलरेशन है ही इधर। तो टेंशन किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू ए। तो टेंशन मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो कितना हो गया 4 न्यूटन। अभी भी नहीं बात समझे। अब मान लो 3 kg पे भी टेंशन निकालो तो सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही होनी चाहिए। ये फोर्स कितना था 10, मास 3 kg, एक्सेलरेशन इधर कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर ये टी टेंशन निकालनी है, क्योंकि रस्सी क्या करती है हमेशा पुल करती है, तो पुल कर रही है इसको पीछे की तरफ। तो ये टी कितना होगा, 4 न्यूटन ही आएगा। सॉल्व करके देख लो। 10 माइनस टी, नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस टी शुड बी इक्वल टू 3 इंटू 2, तो आ गया टी किसके बराबर आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा, आया ना। अब सुनो, अगर मान लो ये 3 kg है और ये 2 kg है, और ये F इक्वल टू है 10 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन बताओ कितनी। दिस इज 3 kg, दिस इज 2 kg, इस रस्सी में कितनी, इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी। पहले बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, कॉमन एक्सीलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। इसको तो ये चीज खींच रही है ना, तो ये टेंशन कितनी हो जाएगी 3 2 6, टी शुड बी इक्वल टू 6 न्यूटन हो गई। क्या बात समझ में आ गई।
अब देखो, थ्री के जी, 2 kg, 5 kg। इधर फोर्स लगाया 40 न्यूटन। T1 टेंशन और T2 टेंशन दोनों रेशियो में टेंशन बताओ। कॉमन एक्सीलरेशन निकालोगे कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इस बात में? T1 कितना होगा? इसका एक्सीलरेशन पता चल गया कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो T1 किसके बराबर आ जाएगा? 12 आएगा। हाँ है ना? Yes, sir. T2 देखो कितना आएगा। अच्छा तुम T2 देखोगे तब T2 किसको खींच रहा है? पहले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसके लिए। तो ये तो हो गया T2 और इस पे ये हो गया T1। एक्सेलरेशन इधर है इसका कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T1 किसके बराबर है? 12 के बराबर है। ये फोर्स बढ़ा होना चाहिए, तो T2 माइनस 12 शुड बी इक्वल टू M इंटू ए। तो T2 किसके बराबर आ गया? 20 न्यूटन। हाँ है ना? क्योंकि पूरा फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओगे ना तुम। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई। इन दोनों का एक्सीलरेशन भी तो सेम है, तो अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम मान लूं तो ये तो टेंशन इंटरनल हो गया, तो T2 ही होगा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो T2 सीधा ये मास जोड़ दो 5 इंटू एक्सेलरेशन 4, 20 न्यूटन। हाँ है ना? क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आ गई? या तो ये फोर्स एक्सटर्नल मान लो और इन दोनों को सिस्टम मान लो। इसको सिस्टम मान लोगे तो ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल, फिर M इंटू ए करोगे। देखो लिखो, स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। स्टेप 1, आइडेंटिफाई सिस्टम। सिस्टम का आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप 3,
चूज प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूज प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे चूज करते हैं उसके लिए मैं हिंट्स दे रहा हूं। हिंट्स, चूज वन एक्सिस along नेट एक्सेलरेशन। जिस तरफ भी ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन है ना, एक एक्सिस वो चूज करनी चाहिए, तो दूसरी उसके परपेंडिकुलर अपने आप हो जाएगी। हाँ है ना। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है? रिजॉल्व फोर्सेस along each coordinate axis। स्टेप 5, स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5, अप्लाई F net force M into A along each axis and solve the problem। क्या ये बात समझ में आ गई? ये स्टेप लिख लो, और ये स्टेप लिखने के बाद में एक क्वेश्चन ये है, ये एंगल है थीटा, ये एक वेज है, इसके ऊपर रखा है एम मास, एम मास रखा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन द वेज। करो सॉल्व, इन्हीं स्टेप्स को पढ़ो, रेबा लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बेटा जी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो करो सॉल्व। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है, इधर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा mg, इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या? ये बताओ मेरे को। बेटा कोई तो बोलो, अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? अनम्यूट तुम्हें कर रखा है कि तुम आराम से अपने आप को अनम्यूट यस करके सर, बोलो। यस सर। हाँ बोलो, अद्वित बोलो। इसका एक्सेलरेशन किधर होगा ये बताना। एक्सेलरेशन डायरेक्शन कौन सी होगी? फिसल कर इधर ही आएगा।
तो आपको दो एक्सिस चूज करनी है, एक तो इसके अलोंग, तो दूसरी एक्सिस क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर के अलोंग। अगर ये इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन के अलोंग एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, ये बताओ मेरे। जीरो होगा। अब इस फोर्स के कंपोनेंट कर रहे हैं, नॉर्मल तो है ही ऑलरेडी इस एक्सिस के अलोंग, और कोई फोर्स लग नहीं रहा, हाँ या ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। बात समझ में आई है नहीं, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। बेटा जी ये बात समझ में आ गई, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, ये बात समझ में आ गई सबको। Yes, sir. यस। एम जी का ये कंपोनेंट क्या होगा, इस एम जी का ये कंपोनेंट क्या होगा, बहुत बढ़िया सेक्शन, ये होगा एम जी कॉस थीटा। और इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, एम जी साइन थीटा। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो, तो इस डायरेक्शन नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, आप ऐसे ही तो लिखोगे ना, नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए वाई, और ए वाई की वैल्यू क्या है, जीरो। तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, एम जी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ है ना। इस डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन के अलोंग एक्स के अलोंग सिर्फ एम जी साइन थीटा ही है, और ये किसके बराबर आना चाहिए, मास इंटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स, एम से एम गया, तो एक्सीलरेशन किसके बराबर आ गया, जी साइन थीटा के बराबर आ गया, हाँ है ना। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई सबको। अगर मान लो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो बताओ इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ, 5। थीटा है 45 डिग्री, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 5√2, है ना। थीटा अगर 60 डिग्री है तो कितना होगा, बिल्कुल 5√3। लॉजिक समझ में आ गया। तो देखो ये स्टेप्स के हैं, सबसे पहले जो चीज का डिस्कशन कर रहा है, आइडेंटिफाई सिस्टम, इस एम का है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल बना दोगे और नीचे की तरफ एमजी बना दोगे, हाँ है ना, नॉर्मल और एमजी, ये फ्री बॉडी डायग्राम। चूज प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करनी है, चूज वन एक्सिस अलोंग नेट एक्सीलरेशन, आपको पता है ये चीज इधर आएगी, तो एक एक्सिस ये चूज कर लो और एक एक्सिस ये चूज कर लो, दो एक्सिस हो गई। रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग ईच एक्सिस, ये तो ऑलरेडी इस एक्सिस के अलोंग ही था, इसके दो कंपोनेंट करने, किस एक्सिस के अलोंग, एक
apply net force is equal to ma along each axis, solve the problem. अब इस एक्सिस के along कर दिया net force is equal to m into a, और इस एक्सिस के along कर दिया net force is equal to m into a. सॉल्व हो क्या आ गया? क्या कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? यहां तक समझ में आ गया? अब एक और क्वेश्चन देखना। देखो अगर मान लो ये एक वेज होता थीटा, और इस पे ये एक ब्लॉक रखा होता एम मास का, पर ये रुका हुआ नहीं है, ये वेज चल सकता है। अगर मान लो इस पे इधर में एफ फोर्स लगाता, और मैं ये मान के चल रहा हूं ये कैपिटल एम है, ये इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा और ये फ्रिक्शन लेस है। जब तक मैं नहीं बोलूं फ्रिक्शन लेस ही है, स्मॉल ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेज। आई बात समझे? फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन एम। कह रहा हूं मैं क्या? ब्लॉक एम is not sliding with respect to wedge, with respect to wedge. Find the normal reaction of wedge on block and acceleration of system. अब ध्यान से समझना, ये तो इसके रिस्पेक्ट में चल नहीं रहा, तो अगर इसका इस बड़े वाले वेज का एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर ही होगा ना, तो ऊपर वाले का भी किधर होगा? इधर ही होगा, तो इन दोनों को मैं सिस्टम मान सकता हूं? ये बताओ, इन दोनों को सिस्टम मान सकता हूं? Yes, sir. तो F शुड बी इक्वल टू m प्लस m इंटू ए आ जाएगा। बोलो बेटा। Yes, sir. तो a किसके बराबर आ जाएगा? F अपॉन m प्लस m आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम तो हमने निकाल दिया। ये आ गया। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। अगर मान लो नॉर्मल रिएक्शन लगाना है तो मेरे को किसका डिस्कशन करना है? इस वेज का कर रहा हूं मैं या इस बड़े स्मॉलर ब्लॉक का?
इसने जो इस पे फोर्स लगाया, किसका डिस्कशन कर रहा हूं बेटा जी, बोलो किसका, ब्लॉक का। तो सिस्टम क्या हो गया इस केस में मेरा, इस केस में सिस्टम क्या होगा मेरा, ब्लॉक। तो इस पे mg तो इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, हाँ या ना। लेकिन इस टाइम पे इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर है ये बताओ मेरे को, इंक्लाइन के अलॉन्ग है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इंक्लाइन के अलॉन्ग है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस बार इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो अब आपको एक्सिस कैसे चूज करनी चाहिए, एक एक्सिस तो यूं चूज करनी चाहिए और एक एक्सिस यूं चूज करनी चाहिए, हाँ या ना। इसको एक्स एक्सिस बोल दो और इसको वाई एक्सिस बोल दो, हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम इस बात में आता है, कोई प्रॉब्लम। जरा मेरे को एक बार बताओ, ध्यान से देखना एक बार, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, अभी थोड़ी सी देर पहले क्या था, ये एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। और अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट है। mg तो ऑलरेडी y एक्सिस के अलोंग ही है, mg तो क्या ऑलरेडी y एक्सिस के अलोंग ही है, mg तो नीचे की तरफ है। नॉर्मल के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ये कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा नॉर्मल का, n cos थीटा, और ये कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, n sin थीटा। क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात समझ में आई है। यस सर। अगर एक्सेलरेशन इधर ही है तो इसके अलोंग एक्सेलरेशन क्या है ये बताओ, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है। 0। तो इस फोर्स को दो दो टुकड़ों की फॉर्म में लिख दिया, इसमें और इसमें। तो अगर इसके अलोंग एक्सेलरेशन 0 है तो n cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg। इस बार क्या आएगा, n cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, mg, हाँ है ना। और n किसके बराबर होना चाहिए, ये डायरेक्शन देख लो, n sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू ए, हाँ है ना। n sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, ये मास इंटू इधर का एक्सीलरेशन, इधर की इक्वेशन तो यही बनेगी। क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात समझ में आ गई बेटा। तो यहां से देखो नॉर्मल किसके बराबर आएगा, mg बाई cos थीटा, n किसके बराबर है, m इंटू ए इंटू साइन थीटा। a की वैल्यू किसके बराबर है, f अपॉन m प्लस m। ये लो, अब इसको इनको इसके बराबर रख दो, मतलब जो सॉल्व करना है वो सॉल्व हो जाएगा। बेसिक लॉजिक समझ में आ गया, सॉल्व कैसे करना है। यस, लिख लो इसको और लिख लो तब बता देना, आगे बता दो।
अब सुनो, ये तो समझ में आ गया ना फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। एक और देखो, चलो इसको 3 kg करते हैं, आसान करते हैं इसको, और इसको करते हैं 2 kg। ये बताओ 3 kg किधर जाएगा, 3 kg किधर जाएगा, 3 kg किधर जाएगा अगर ये एक पुली के ऊपर बांध है। तो इसका ए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, 2 kg किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। जितना एक्सेलरेशन इसका होगा क्या उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन उल्टी उल्टी होगी। इसमें टेंशन किधर होगी, ऊपर की तरफ, और इसमें टेंशन किधर होगी, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, 30 Nm। इस पे नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, बेटा जी इस पे कितना लग रहा होगा, mg नहीं पता तुम्हें, m इंटू जी, 30। 20 N। इसकी इक्वेशन बताओ क्या बननी चाहिए, कौन सा फोर्स बड़ा है, 30 होगा या टी बड़ा होगा, कौन सा फोर्स बड़ा होगा, 30 N बड़ा होगा या टी बड़ा होना चाहिए, एक्सीलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो टी 30 बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे जो लिखोगे नेट फोर्स क्या, 30 माइनस टी इंटू एम इंटू ए। ये पहली इक्वेशन, क्या ये बात समझ में आई, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसमें क्या होनी चाहिए इक्वेशन, कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 20 माइनस टी या टी माइनस 20। तो इक्वेशन क्या होगी, टी माइनस 20 इंटू 2 इंटू ए। मेरे हिसाब से दो इक्वेशंस है और दो ही वेरिएबल है, वेरिएबल क्या, टी और ए, टी और ए, हाँ या ना। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, देखो क्या आएगा, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। यस सर। टेंशन कितनी आएगी, इसमें पुट कर दो यार, 4, 4 में 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, टी किसके बराबर आएगा, 24 N। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, तुमने पहले भी सॉल्व किया है, तुम्हें सॉल्व हो गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। नेट फोर्स क्या होना चाहिए इसके ऊपर, इधर 4 N होना चाहिए, नीचे की तरफ क्या लग रहा है 20, तो टी कितना होना चाहिए 24 N, आया ना, ये है ना पहले ऐसा, यस सर। सेम ही चीज है, लिख लो। अब इसमें दोनों चीजें आ गई, कंस्ट्रेंट भी आ गई, दोनों चीजें आ गई एक साथ।
लिख लिया? चलो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? आज जो पढ़ाया समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। बस रिवाइज कर लेना इसको बेटा। ओके सर।